नमस्कार साथियों, मैं सुशील जादौन हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे नहीं होंगे जो उत्तर प्रदेश रेडियो ऑपरेटर के साथियों अभ्यर्थी हैं। उन्हीं सभी को साथियों रिजल्ट अपडेट पर मैं एक वीडियो लेकर आया हूं जो आपके लिए शायद बहुत काम की रहने वाली होगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम इस भर्ती की बात करें तो इससे ज्यादा लंबी भर्ती चलने वाली भर्ती मुझे कोई नहीं लग रही। पहले तो हम बात करें कि पेपर ही इन्होंने इतने समय में लिया जिसका कोई जवाब नहीं है। फिर आपने अगर पेपर ले लिया तो पेपर लेने के बाद साथियों आपने उसकी आंसर की काफी समय के बाद दी, और आंसर की देते हो फिर आपने उसकी रिवाइज आंसर की अभी तक नहीं दी, और रिवाइज आंसर की आना तो छोड़ो साथियों, इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अधिकतर आप देखते हैं कि साथियों आंसर की आने के बाद लगभग साथियों 1-2 वीक के अंदर आपका रिजल्ट भी आ जाता है, 1 महीना लग जाता है रिजल्ट आने में। लेकिन साथियों अभी तक इन्होंने आपका रिजल्ट कोई नहीं दिया है। और रेडियो ऑपरेटर की बात करें जिसके अंदर साथियों वैकेंसियों की संख्या कम होने की वजह से बहुत सारे यूट्यूबर भी इस वैकेंसी के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। आज हम बिल्कुल एक एक पॉइंट पर बात करने वाले हैं कि रिजल्ट अपडेट क्या रहने वाला है, और तो क्या अब इसके अंदर उम्मीद है, क्या कोई ट्विटर अभियान चलाने की आवश्यकता है। कुछ बच्चों ने चलाया भी था, उसका फर्क बहुत ज्यादा कोई खास पड़ा नहीं साथियों। जिसकी वजह यह थी साथियों कि सभी यूट्यूबर उसमें आए नहीं, बच्चों की संख्या कम थी, तो उस ट्विटर अभियान का बहुत खास कोई फायदा नहीं मिला। तो आज एक एक पॉइंट पर साथियों मैं बात कर लेता हूं। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं साथियों कि योगी आदित्यनाथ ने साथियों आज अपने अधिकारियों के साथ एक मीटिंग ली थी। कहा गया था कि जिन विभागों में नियुक्ति की जानी है वहां तत्काल तत्काल प्रभाव से साथियों अधियाचन चयन आयोग को भेजे, चयन प्रक्रिया को समय सीमा तय करें मुख्यमंत्री, ऐसा उन्होंने साथियों कहा गया है। साथ ही साथ साथियों एक इसी मीटिंग के अंदर की बात यह भी है साथियों जो मैंने आपको दिखाई होगी वीडियो में। तो इसके अंदर क्या है कि इसमें कहा गया कि खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तेज करें। ये वाली बात भी साथियों आपकी इस मीटिंग के अंदर जो आज हुई है कही गई है। बहरहाल मैं आने वाला हूं साथियों आपके मुख्यतः बात करें साथियों, जो आपके मुख्य पॉइंट है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर के अंतर्गत साथियों क्या क्या चीजें रहने वाली। सबसे पहला बिंदु साथियों, रिजल्ट में देरी क्यों, क्या है साथियों कारण। साथियों रिजल्ट में देरी होने का कारण क्या है। पहले तो यह अनुमान लगाया जा रहा था सर चुनाव की वजह से रिजल्ट लेट हो रहा है, लेकिन ऐसा कहीं भी कोई प्रावधान नहीं कि चुनाव अगर चल रहा है तो आप रिजल्ट नहीं देंगे। तो बैंक वगैरह के आप देखें तो उन एग्जामों को छोड़कर बहुत सारे रिजल्ट साथियों चुनाव के दौरान आचार संहिता के दौरान भी आ रही थी, क्योंकि आचार संहिता में वो नए काम नहीं किए जा सकते, लेकिन जो काम चल रहा है उसे साथियों पूरा किया जा सकता है। तो चुनाव का कोई साथियों यहाँ पर बाध्यता नहीं थी ऐसी, लेकिन फिर भी इन्होंने साथियों रिजल्ट रोक के रखा। तो हमें लगा कि चुनाव के बाद साथियों रिजल्ट आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, ये चुनाव के पहले ही आना चाहिए था। अब कुछ तो कारण है, कुछ तो वजह है कि आखिरकार इसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, इस बिंदु पर बात करेंगे। कब आ सकता है साथियों रिजल्ट, कोर्ट केस में क्या चल रहा है, बिल्कुल विस्तार से अब आपको बताऊंगा कि जो डिप्लोमा और बीटेक का अभी तक मामला चल रहा है उसमें कहां तक चीजें पहुंच चुकी हैं, उस पर बात करेंगे। तो फिजिकल कब से हो सकता है, इन बिंदुओं पर बात करने के लिए मैं आया हूं। सबसे पहले साथियों पहले बिंदु पर बात कर लेते हैं, तो है साथियों कि रिजल्ट में देरी होने का कारण क्या है और वह देरी से क्यों आ रहा है, अभी तक क्यों नहीं आया है। तो सर इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि भर्ती बोर्ड जो है वो एकदम से निष्क्रिय है। अगर हम देखें तो यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था, यूपी पुलिस के एग्जाम को री एग्जाम कराने की मशक्कत में तो भर्ती बोर्ड जो है वो बहुत ज्यादा सक्रियता से काम नहीं कर रहा है, और जिसकी वजह से इस वैकेंसी की संख्या कम होने की वजह से वो इसे लाइटली नहीं ले रहा है। वो शांत पड़ा हुआ है कि पहले यूपी का री एग्जाम करा लें, तब इसका साथियों हम रिजल्ट परिणाम वगैरह दे देंगे। एक कारण तो है ये, लेकिन अब तो साथियों यूपी पुलिस का एग्जाम भी बहुत जल्द हमें होता नजर आ रहा है, लेकिन ये रिजल्ट क्यों देर हो रहा है, इसका कारण क्या है, क्या इसका कोर्ट केस कारण है, इस बात पर मैं आऊंगा। लेकिन उससे पहले बताऊंगा कि कब तक आ सकता है रिजल्ट। तो साथियों मैं आपको बता रहा हूं कि यह रिजल्ट आपको 1 से 2 वीक के अंदर आ जाएगा। दोस्तों मैं कहूं कि मैंने इससे पहले अनुमान लगाया था कि चुनाव से पहले इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, लेकिन रिजल्ट ना आने के पीछे के बहुत सारे कारण रहे हैं, और अब ये रिजल्ट साथियों 1 से 2 वीक के अंदर आपका 100% आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो समझिएगा साथियों कि भर्ती बोर्ड को जगाना पड़ेगा, ये रिजल्ट फिर आपको मंगवाना पड़ेगा। इस रिजल्ट के आने की संभावना नहीं रहेगी, चाहे ट्विटर अभियान चलाओ, चाहे अन्य प्रावधान तरीके से साथियों आप इसे आगे लेके जाओ। 1 से 2 वीक के अंदर का रिजल्ट आता है तो सही है, नहीं तो फिर साथियों हम क्या करेंगे, इसके लिए साथियों अभियान चलाएंगे, और अभियान जो होगा साथियों वो आपको बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा किस तरह से ट्विटर कैंपेन या किस तरह से हम अब चलाएंगे। इसके लिए फिर हमें अभियान छेड़ना पड़ेगा, जो इसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। आप सबने ट्विटर कैंपेन चलाया था इसके रिजल्ट के लिए, लेकिन सत्य वो उतना सार्थक नहीं रह पाया था क्योंकि बच्चों की संख्या कम थी। लेकिन इस बार सभी एकजुट होकर आएंगे और 1 से 2 वीक का इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद इसके लिए
अभियान चलाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 1 से 2 वीक में इसका तो रिजल्ट आ जाएगा। पहली बात तो ये दोस्तों, कोर्ट केस में क्या चल रहा है बहुत विस्तार से मैं आपको सारी चीजें कोर्ट केस के बारे में बता देता हूं। लेकिन एक प्रश्न आपके दिमाग में उठेगा, क्या सर कोर्ट केस की वजह से रिजल्ट लेट तो नहीं हो रहा है? इसको भी मैं सबको बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूं। दोस्तों इसमें मुद्दा क्या है कि अगर हम नियमावली को पढ़े तो उसके अंदर कहा गया था कि समकक्ष डिग्री की बात कही गई थी, डिप्लोमा समकक्ष डिग्री की बात की गई थी। अगर हम देखें सकते तो डिप्लोमा की बात उस नियमावली के अंदर की गई थी, लेकिन बीटेक वाले बच्चों ने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद उनका एडमिट कार्ड आ गया और बीटेक वाले बच्चे एग्जाम भी दे के आए। फिर डिप्लोमा वाले बच्चों ने क्या किया साथियों, इसके लिए यहां पर क्या किया, भर्ती बोर्ड से यहां पर जवाब तलब किया कि भाई आप बीटेक वालों को इससे बाहर करो। जब बीटेक वालों की बात आई तो भर्ती बोर्ड ने साथियों अपनी यहां पर कह सकते हैं एक तरह से सफाई पेश की और कहा कि बीटेक वाले इसमें एलिजिबल होंगे। लेकिन उसके पास तो भर्ती बोर्ड ने एक और नोटिस के माध्यम से कहा, जब उसने अपना जवाब तलब किया कि भर्ती बोर्ड ने बताया कि जो बीटेक वाले वो बाहर रहेंगे। पहले अंदर की बात कही गई, फिर बाहर की बात कही गई। जब साथियों बीटेक को बाहर किया गया तो इस बात से बीटेक वाले बच्चे उग्र हो गए। तो एक तरफ से साथियों अगर हम बात करें कि हाईकोर्ट के अंदर डिप्लोमा वालों ने डाल ही रखा था कि भाई इसके अंदर बीटेक वाले एलिजिबल नहीं होने चाहिए, नियमावली के आधार पर भर्ती होनी चाहिए और नियमावली में कहीं भी साथियों आपका बीटेक की बात नहीं की गई, समकक्ष डिग्री की बात की गई है। तो सर समकक्ष डिग्री की बात करें तो समकक्ष डिग्री तो सर बीटेक तो हायर होती है, हायर डिग्री होती है। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर, जैसा कि मुझे बताया गया, मैं बहुत ज्यादा इस बारे में जानकारी नहीं रख रहा हूं क्योंकि कोर्ट का एक आदेश है जिसके आधार पर यह बताया गया है कि बीटेक जो है साथियों वो डिप्लोमा के ना तो समकक्ष है ना ही उसकी हायर डिग्री है। ऐसा एक मित्र ने बताया जो डिप्लोमा वाले साथियों इस केस को लड़ रहे हैं, उन्होंने इस बात को मुझे बताया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब बीटेक वालों का एक मुद्दा अलग हो सकता है, लेकिन ये बीज कहां से बोवा अगर मैं बात करूं तो साथियों कुछ यूट्यूब चैनल है बहुत, अब मैं किसी का नाम क्या लाऊं, अभी तो उन्होंने वीडियो भी एडिट कर दिया है, अपना कट कर दिया है वहां से, तो वो वीडियो मेरे पास पूरा पड़ा हुआ है, किसी बच्चे ने भेज रखा था। तो उन्होंने बता रखा था, उन्होंने कई सारे यूट्यूबरों ने ये बता रखा था कि बीटेक वाले इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं और बीटेक वाले भर सकते हो। तो बीटेक वालों ने बच्चों वह फॉर्म भरा और जब फॉर्म भरा तो उसकी वजह से गलत इंफॉर्मेशन बच्चों के पास गई और आज ये भर्ती के अंदर डिप्लोमा वाले भी कोर्ट के अंदर खड़े हैं और बीटेक वाले भी कोर्ट के अंदर खड़े हैं। लेकिन भर्ती बोर्ड ने साथियों डिप्लोमा वालों का पक्ष लिया है। हाई कोर्ट में भी साथियों बीटेक वालों को एक कहे तो साथियों नेगेटिव आदेश मिला है। अब वो अब जो बीटेक वाले हैं वो सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, लेकिन साथियों डिप्लोमा वाले इस बात पर अड़े हुए हैं कि बीटेक इसके अंदर एलिजिबल नहीं होना चाहिए। देखिए मैं कहूं तो साथियों जो भी निर्णय होगा वो देखा जाएगा, लेकिन पक्ष कहीं ना कहीं डिप्लोमा वालों का कहीं ना कहीं साथियों ताकतवर लग रहा है, क्योंकि साथियों इसके अंदर समकक्ष डिग्री के अंदर अगर हम बात करें तो नियमावली में समकक्ष की बात की है, बीटेक की बात कहीं नहीं की गई है, पहली बात। दूसरी बात साथियों अगर हम बात करें तो आज बीटेक वाले बच्चे जो थे वो धरना प्रदर्शन के लिए गए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बैकफुट पर जाते नजर आ रहे हैं, तो वो फिजिकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वो आज धरना प्रदर्शन करने के लिए लखनऊ के इको गार्डन में पहुंचे, जहां उन्होंने साथियों अपनी बात को रखा। तो देखो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के बाहर जो प्रदर्शन किया गया, रेडियो संवर्ग भर्ती के मामले को लेकर प्रदर्शन हुआ। बीटेक पास अभ्यर्थियों की सरकार से मांग की हेड ऑपरेटर में शामिल किए जाने की मांग की गई। हालांकि सत्य हम बात करें तो भर्ती बोर्ड ने इन्हें कोई बहुत ज्यादा विशेष आश्वासन नहीं दिया है, मात्र ज्ञापन वगैरह इन्होंने दिया है। तो वो बात सत्य अभी यहां पर बात करें तो बात अभी चल रही है कि आखिरकार होगा क्या। लेकिन अब सुनिएगा सत्य, अगर कोर्ट केस में देखें तो चाहे सत्य अगर हम देखें तो चाहे बीटेक वालों ने ये कोर्ट केस कर रखा हो, चाहे डिप्लोमा वालों ने कर रखा हो, किसी भी आदेश में भर्ती बोर्ड को रोकने की कोई बात कही नहीं गई है। जब तक कोर्ट रोकने की बात नहीं करेगा तो भर्ती बोर्ड तब तक इस भर्ती को नहीं रोकेगा। ये भर्ती इस कोर्ट केस की वजह से बिल्कुल भी लेट नहीं हो रही है, क्योंकि किसी भी आदेश में ऐसा कहा ही नहीं गया कि भर्ती प्रक्रिया को रोका जाए। अगर कोर्ट ये आदेश निकालता कि भर्ती प्रक्रिया को रोका जाए तब तो साथियों ये सकारात्मक की बात की, भाई भर्ती जो रुकी हुई है वो कोर्ट की वजह से रुकी हुई है। तो किसी भी निर्णय में ऐसा कहा ही नहीं गया, ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट के द्वारा, कि साथियों इस भर्ती प्रक्रिया को रोका जाए। तो कोर्ट का तो कोई मैटर है नहीं साथियों जिसकी वजह से रिजल्ट लेट हो रहा है। हाँ, अब बीटेक वर्सेस डिप्लोमा चल रहा है तो वो अपने अपने तरीके से लोग लड़ रहे हैं, कुछ फिजिकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई साथियों हाई कोर्ट में, कोई सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ अलग अलग तरह से अपनी बातें रख रहे हैं। अब बीटेक जीतता है डिप्लोमा जीतता है वो तो साथियों अभी भविष्य के गर्भ में रखी हुई बात है, लेकिन ये कह सकते हैं कि पक्ष कहीं ना कहीं डिप्लोमा वालों का भारी नजर आ रहा है, क्योंकि साथियों वो अपनी बातें, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने जो जवाब तलब किया है उसमें बीटेक को बाहर ही अब बताया, तो इसलिए डिप्लोमा वालों का पक्ष थोड़ा सा मजबूत नजर आ रहा है। तो फिजिकल कब तक हो सकता है? तो दोस्तों ये अगर रिजल्ट आपका 1 से 2 वीक के अंदर आता है तो ध्यान रखना
अगर ये 1 से 2 वीक के अंदर रिजल्ट आया तो आपको 20 से 25 दिन के आसपास ही आपको समय देंगे, फिर बहुत जल्द आपका फिजिकल करा रहे होंगे। क्योंकि ये जो रिजल्ट अब आएगा ना, ये रिजल्ट इस कारण से आएगा क्योंकि साथियों ये जो आपकी बैठक हुई है ना, इसके दबाव में रिजल्ट आएगा। और अगर इसके दबाव में रिजल्ट आया, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि सरकार चुनी गई, बहुत ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं आई है, उसके पीछे का कारण है कहीं ना कहीं बेरोजगारी साथियों, रोजगार ना देना और साथियों युवा वर्ग का रोस्ट होना। तो इस प्रक्रिया को बहुत तेजी से बढ़ाया जाएगा। जब तेजी से बढ़ाया जाएगा तो निश्चित सी बात है साथियों कि आपको फिजिकल के लिए समय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस दबाव में ये परिणाम निकाला जाएगा। तो 1 से 2 वीक का आप इंतजार कर लीजिएगा। अगर 1 से 2 वीक में आपका रिजल्ट नहीं आता है तो फिर इसके लिए साथियों हम यहाँ पर ट्विटर अभियान चलाएंगे, सभी टीचरों को साथ लाएंगे और फिर मिलकर साथियों इसके लिए ट्विटर अभियान करेंगे। सरकार तब आपकी बात को सुनेगी। बहरहाल आपका स्कोर क्या बनना है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि आपकी अभी जो कट ऑफ लगेगी वह कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ इसकी हाई जाने वाली है, क्योंकि वैकेंसी साथियों काफी कम थी। तो कोर्ट केस का कोई मामला है नहीं साथियों, कोर्ट केस की वजह से ये साथियों आपका रिजल्ट नहीं रुका हुआ है। कोर्ट केस का पूरा मैंने ब्यौरा बता दिया है। बीटेक वाले सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं और साथियों डिप्लोमा वाले हाई कोर्ट के अंदर है, लेकिन भर्ती बोर्ड कहीं ना कहीं डिप्लोमा वाले के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। बहरहाल आपका स्कोर क्या है, आपकी तैयारी कैसी है फिजिकल को लेके, वो सब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा मानना है कि 1 से 2 वीक के अंदर आपका रिजल्ट इसका देखने के लिए मिल जाएगा। तो इंतजार करते हैं साथियों रिजल्ट कितनी जल्दी आता है। अगर नहीं आता तो सबको मिलकर साथ आना पड़ेगा एक बड़ी मुहिम छेड़ने के लिए, और साथियों इसके लिए हमें रिजल्ट मंगवाने के लिए भर्ती बोर्ड से ट्विटर अभियान चलाना पड़ेगा। बाकी आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।